महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह मानव मन के भीतर चलने वाले संघर्ष की गाथा है। क्या सच में महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था? यदि दुर्योधन ने 5 गांव दे दिए होते, यदि द्यूत सभा में अन्याय रुक गया होता, यदि अहंकार की जगह धर्म चुना जाता, तो इतिहास कैसा होता? इस भावनात्मक और चिंतनशील कहानी में हम उसी कल्पना को जीवित करते हैं। एक ऐसा महाभारत जहां युद्ध नहीं बल्कि शांति की विजय होती है। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज भी हम अपने जीवन का महाभारत रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको धार्मिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां और तर्कपूर्ण संवाद पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, अब अपना विषय शुरू करते हैं। हस्तिनापुर की उस सांझ में आकाश असामान्य रूप से शांत था। महल की ऊंची प्राचीरों पर बैठी चिड़ियां भी जैसे आने वाले तूफान को भांपकर चुप हो गई थीं। राजमहल के भीतर दीप जल रहे थे, पर उन दीपों की रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लगता था मानो समय स्वयं ठहरकर किसी भयानक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। इसी बेचैन वातावरण में एक वृद्ध ऋषि हस्तिनापुर पहुंचे। उनका नाम था संवरण। वे न तो किसी पक्ष के थे, न ही किसी राज्य के। वे केवल सत्य और शांति के साधक थे। लोगों का विश्वास था कि वे मनुष्य के हृदय में छिपे भविष्य को पढ़ सकते हैं। जब वे राज्यसभा पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया और पूछा, मुनिवर, आप ऐसे समय में आए हैं जब हमारे राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस विनाश को कैसे टाला जाए? ऋषि ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, राजन, युद्ध कभी एक दिन में नहीं होता। वह मनुष्यों के भीतर वर्षों तक पलता है, अहंकार बनकर, लोभ बनकर, अन्याय बनकर। यदि इन बीजों को पहले ही नष्ट कर दिया जाए तो युद्ध अपने आप रुक जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन की आंखों में असंतोष चमक उठा, जबकि विदुर की दृष्टि गहरी हो गई, मानो वे इस सत्य को पहले से जानते हो। ऋषि ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, इस युद्ध को रोका जा सकता था उस समय जब बालक दुर्योधन ने पहली बार भीम से ईर्ष्या की थी। सबके सामने एक दृश्य जैसे जीवित हो उठा। गुरुकुल का आंगन, जहां पांडव और कौरव साथ खेलते थे। भीम की शक्ति और अर्जुन की प्रतिभा देखकर दुर्योधन के मन में हीनता जन्मी। यदि उस समय कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह देता, तुम्हारी योग्यता दूसरों से कम नहीं, पर तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तो शायद ईर्ष्या मित्रता में बदल जाती। ऋषि बोले, राजन, बच्चों के मन में उठी छोटी सी आग को यदि प्रेम से बुझा दिया जाए तो वह भविष्य में महाविनाश नहीं बनती। धृतराष्ट्र का सिर झुक गया। उन्हें याद आया, उन्होंने अपने पुत्र के क्रोध को कई बार देखा, पर अंधे प्रेम में उसे अनदेखा कर दिया। ऋषि की आवाज भारी हो गई। दूसरा अवसर तब था जब द्यूत सभा में धर्म हार गया। सभा में बैठे हर व्यक्ति के मन में वह भयानक दृश्य कौंध गया। द्रौपदी का अपमान, भीष्म की विवशता, विदुर का विरोध और धृतराष्ट्र की चुप्पी। यदि उस दिन ऋषि बोले, राजा केवल एक वाक्य कह देते, यह अधर्म है, इसे यहीं रोको, तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। धृतराष्ट्र की सांसें भारी हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या अब भी देर नहीं हुई है मुनिवर? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक शस्त्र नहीं उठे तब तक देर नहीं होती। ऋषि ने आगे कहा, अंतिम अवसर तब था जब माधव स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। सभा में बैठे सभी लोग जानते थे वह प्रस्ताव कितना छोटा था, केवल 5 गांव। पर दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। ऋषि ने दुर्योधन की ओर देखा, राजकुमार, उस क्षण तुम जीत सकते थे बिना युद्ध के, पर तुमने विजय के स्थान पर अहंकार चुना। दुर्योधन की मुट्ठियां बंध गई, पर उसके भीतर कहीं एक हल्की सी कंपन भी उठी। शायद पहली बार किसी ने उससे निर्भय होकर सत्य कहा था। उस रात दुर्योधन सो नहीं पाया। ऋषि के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, युद्ध बाहर नहीं, पहले भीतर रुकता है। वह चुपचाप महल की छत पर गया। दूर कहीं पांडवों का शिविर था। उसने सोचा, यदि मैं 5 गांव दे दूं
तो क्या लोग मुझे कायर कहेंगे या इतिहास मुझे महान कहेगा? पहली बार उसके मन में सत्ता से बड़ा प्रश्न उठा, सम्मान का। सुबह होते ही उसने सभा बुलवाई। सबको लगा अब युद्ध की घोषणा होगी, पर दुर्योधन ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता। सभा स्तब्ध रह गई। पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं, उसने आगे कहा, क्योंकि राज्य से बड़ा कुल है और कुल से बड़ा धर्म। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बह निकले। भीष्म ने गहरी सांस ली, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। विदुर मुस्कुरा उठे और उसी क्षण इतिहास की दिशा बदल गई। यदि ऐसा हुआ होता तो महाभारत समाप्त हो जाता। नहीं, ऋषि संवरण ने कहा, महाभारत युद्ध की कथा नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा है। यदि युद्ध रुक भी जाए तो भी धर्म और अधर्म की परीक्षा जीवन भर चलती रहती है। पांडव 5 गांव लेकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने वहां न्यायपूर्वक राज्य स्थापित किया। दुर्योधन ने हस्तिनापुर संभाला, पर अब उसके शासन में कठोरता कम और उत्तरदायित्व अधिक था। समय बीतने लगा। लोगों ने देखा 2 राज्यों के बीच युद्ध नहीं, सहयोग है। यज्ञ हुए, विद्या फली, प्रजा सुखी हुई। और तब लोगों ने समझा, सबसे बड़ी विजय शत्रु को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। कथा समाप्त करते हुए ऋषि ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह केवल अतीत की कहानी नहीं, हर युग में महाभारत होने की संभावना रहती है। घर में, समाज में, राष्ट्रों के बीच में, जहां भी अहंकार, अन्याय और मौन मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, और हर युग में उसे रोकने की संभावना भी रहती है, एक सही निर्णय से, एक साहसी वचन से या एक क्षमा से। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश लाल था, पर उस लालिमा में रक्त नहीं, शांति की आभा थी। ऋषि संवरण धीरे धीरे हस्तिनापुर से बाहर चले गए। पीछे रह गई एक सीख, महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था और आज भी रोका जा सकता है, यदि मनुष्य अपने भीतर उठते छोटे छोटे युद्धों को समय रहते शांत कर दे। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि युद्ध अनिवार्य है, वह हमें यह सिखाता है कि अन्याय पर मौन रहना भी विनाश को जन्म देता है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और सबसे कठिन युद्ध स्वयं से होता है। यदि उस युग में एक निर्णय बदल जाता तो महाभारत युद्ध नहीं, मानवता की सबसे बड़ी शांति कथा बन जाता। शायद यही प्रश्न हमें आज भी पुकारता है, क्या हम अपने समय का महाभारत रोक पाएंगे? और उत्तर हमारे ही भीतर छिपा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा होगा? अपने जवाब कमेंट में बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।